पहले तो जो जीडीएस कैंडिडेट है ना, उन सभी कैंडिडेट से मैं आप लोगों से सॉरी मांगता हूं कि आप लोगों ने आप लोगों का सेकंड लिस्ट जो आई थी ना, उस सेकंड लिस्ट के अंदर भी जीडीएस के अंदर बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाए। उनका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी, पर वहाँ पे हुआ क्या, सेकंड लिस्ट के अंदर कट ऑफ हाई चली गया, जिसकी वजह से सेकंड लिस्ट के अंदर भी उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिनकी परसेंटेज 95 से भी ऊपर थी। ऐसे में स्टूडेंट और जीडीएस कैंडिडेट सब डीमोटिवेट है, और हम भी दुखी है कि इस बात को लेके कि आपके साथ में ऐसा हुआ, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और बहुत सारे बच्चे मतलब सेकंड लिस्ट में रिजेक्ट हुए, उनकी इतनी अच्छी परसेंटेज होने के बाद भी रिजेक्ट कैसे हो सकते हैं। अब पता नहीं इंडिया पोस्ट ने कैसे तो रिजल्ट दिया है, पर आप लोगों के पास में एक और बेहतरीन चांस है, और वो है आप लोगों की थर्ड लिस्ट भी। अगर थर्ड लिस्ट के अंदर आप लोगों का हो जाएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले हैं। और एक ही बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट ये कमेंट करके बोल रहे हैं ना कि मेरा जीडीएस के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं डीमोटिवेट हो गया, मैं डीमोरलाइज हो गया, मैं दुखी हो गया, पर मैं उन कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन के अंदर आप जीडीएस में तो सेलेक्ट नहीं हुए, पर जिंदगी में फेल तो ना हुए ना, आप जिंदगी में रुके तो ना होगे ना, आप जिंदगी में पूरी जिंदगी का आपकी खत्म हो गई क्या। जीडीएस ही तो एक एग्जाम सेलेक्ट नहीं हुआ, बाकी और भी एग्जाम है जिनमें आप लोगों को पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरा जोश लगा के वार करोगे ना, तो वो वैकेंसी तो निकलेगी निकलेगी। ये जीडीएस है क्या चीज़। तो आप लोग चिंता मत करो, जिनका भी सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया वो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा, और थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया ना तो हिम्मत रखो, क्या हार में क्या जीत में, जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इस बात को आप लोगों को सुनना चाहिए और अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए। आइए देख लेते हैं कि थर्ड लिस्ट क्या कह रही है, थर्ड लिस्ट कब तक आ जाएगी। पहले मैं आप लोगों का क्या करता हूँ, कमेंट देख लेता हूँ कि कमेंट क्या है आप लोगों का। थर्ड लिस्ट से रिलेटेड जो कमेंट आ रहे हैं ना, थर्ड लिस्ट आई है क्या, ये पूछ रहे हैं सर जी। इसी के साथ में आप लोगों का दूसरा कमेंट है, उड़ीसा का थर्ड लिस्ट आना चाहिए सर जी, ये कह रहे हैं। यूपी का थर्ड लिस्ट कब आएगा, ये कह रहे हैं। इसी के साथ में आप लोगों का बिहार का थर्ड लिस्ट कब आएगा। तो आप लोगों के इस तरह से कमेंट आए ना, तो मैं समझ गया कि थर्ड लिस्ट के बारे में मैंने जानकारी जुटाई, और जो भी जानकारी जुटाई यहाँ पर वो सब आप लोगों के सामने है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता है जीडीएस के ऊपर। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को चलता हूँ। पहले जो जानकारी देनी है मुझे आप लोगों को, इसके अंदर हम 3 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जैसा कि नंबर 1 पॉइंट की थर्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे, थर्ड लिस्ट कब तक आएगी और किन किन राज्यों की आएगी, कितने बच्चे यहाँ पे थर्ड लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। इसी के साथ में ही थर्ड लिस्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं वो बात कर लेंगे। और सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा जो थर्ड लिस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट को वहां पर जो सेकंड लिस्ट हुई है ना, सेकंड लिस्ट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं ना, उनके अंदर कितने बच्चों का रिजेक्टेड हो जाएंगे। तो उन बच्चों के अंदर मतलब कहना ये चाहता हूं कि किस राज्य के अंदर कितने बच्चों की थर्ड लिस्ट के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में बात कर लेंगे। साथ ही थर्ड लिस्ट के अंदर आप लोगों को मैं एक पॉइंट बताऊंगा जो कि आप लोगों को सोचने के ऊपर निर्भर कर देगा। तो आइए हम चलते हैं ऑफिशियल साइट पे। यह है इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट। इस इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे क्या देखना है, थर्ड लिस्ट आएगी, और वो कैसे आएगी आप लोगों को इस तरह से देखना है कि देखो, 1 अपडेट, 2 अपडेट, 3 अपडेट। इंडिया पोस्ट ने 3 अपडेट यहाँ पे डाले थे, और 3 अपडेट के अंदर सबसे पहले अपडेट दिया था आसाम और उत्तराखंड को लेके। जब आसाम और उत्तराखंड को लेके जो अपडेट आया था ना, उसके अंदर उनकी लास्ट डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई थी। और आसाम और उत्तराखंड की जब फर्स्ट लिस्ट की 15 जुलाई डीवी की लास्ट डेट कर दी गई, तो आसाम और उत्तराखंड की इंडिया पोस्ट ने क्या किया गया, आसाम उत्तराखंड की सेकंड लिस्ट जारी कर दी। अब सेकंड लिस्ट जारी कर देने के बाद में आसाम उत्तराखंड की जैसे आप लोगों को यहाँ पे देखोगे ना, तो आप लोगों के सामने जो सेकंड लिस्ट जारी की है ना, सेकंड लिस्ट के अंदर ही आप लोग इंडिया पोस्ट के अंदर ये देख पाओगे जो आसाम और उत्तराखंड की जो सेकंड लिस्ट है ना, वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। जैसे आप लोगों यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई देगा, और वो पॉइंट क्या है आप लोगों को यहाँ पे, जैसे कि ये फाइल डाउनलोड हो रही है जीडीएस की, जैसे ये डाउनलोड हो चुकी है तो जाना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आसाम सर्कल की लिस्ट सेकंड के अंदर आप लोग देखो 8 जुलाई 2022 को हैज बीन रिजेक्टेड, यानी कि 8 जुलाई से पहले जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए ना, उनकी ये सेकंड लिस्ट आई थी। तो थर्ड लिस्ट तो आएगी, क्योंकि 8 जुलाई से लेके नहीं, यहाँ देखो आसाम और उत्तराखंड की 8 जुलाई को जब सेकंड लिस्ट आ गई, तो 8 जुलाई से लेके
15 जुलाई इनकी लास्ट डेट थी, तो 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में क्या होगा, आप लोगों की थर्ड लिस्ट के अंदर जो भी बच्चे रिजेक्ट हुए हैं सेकंड लिस्ट के अंदर, उनकी यहाँ पे थर्ड लिस्ट आएगी। और जैसे थर्ड लिस्ट आएगी तो आप लोगों को देखना है। अब बात कर लेते हैं कि थर्ड लिस्ट आप लोगों को कब तक आ जाने की पॉसिबिलिटी है। तो थर्ड लिस्ट आपको लोगों को देखो 15 जुलाई आसाम उत्तराखंड की लास्ट डेट जा चुकी, और इसी के साथ में 17 जुलाई इन सभी राज्यों की लास्ट डेट थी वो जा चुकी। इसी के साथ में आप लोगों को 20 जुलाई 2022 ये भी जा चुकी। यानी कि जो भी सेकंड लिस्ट के अंदर डीवी कराने थे उन सभी लोगों की यहाँ पे मतलब लास्ट डेट थी ना डीवी की, वो जा चुकी। तो आप लोगों का किसी भी समय इंडिया पोस्ट यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे क्या कर देगा, यहाँ पे आप लोगों को अपडेट करा देगा कि ये देख लो आप लोग थर्ड लिस्ट यहाँ पे उपलब्ध करा देगा आप लोगों को। अब थर्ड लिस्ट उपलब्ध करा देगा तो सब बच्चों के अंदर मन में यार होगा कि जो क्या थर्ड लिस्ट सभी राज्यों की जारी की जाएगी, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, क्या इन सभी राज्यों की थर्ड लिस्ट जारी कर दी जाएगी क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा। हाँ, सभी राज्यों की थर्ड लिस्ट आएगी, क्योंकि ये देख सकते हो अपडेट के बारे में तीनों अपडेट एक साथ आए थे, तो सभी राज्य की आप लोगों की थर्ड लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ में यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि हमारे अंदर जो थर्ड लिस्ट आएगी उसके अंदर कितने कैंडिडेटों को दोबारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस राज्य के अंदर इंडिया पोस्ट की जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होगी तो वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। और जिस राज्य में जैसे दिल्ली के अंदर 60 वैकेंसी है, जिसमें सेकंड लिस्ट आई थी ना, तो 6 से 7 कैंडिडेट को वहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। तो अब इसकी थर्ड लिस्ट आएगी ना, उसके अंदर 1 से 2 बच्चे आएंगे, या फिर आएगी ही नहीं दिल्ली की, तो क्योंकि सब बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए होंगे। पर जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो वहाँ पे आप लोगों की थर्ड लिस्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और थर्ड लिस्ट आएगी तो आप अपना रिजल्ट यहाँ पे देख पाएंगे। और उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ जो डिमोटिवेट हो रहे हैं ना इस रिजल्ट को लेके, तो आप लोग डिमोटिवेट मत रहिए, और भी वैकेंसीज है आप उनके ऊपर फोकस करिए, ताकि आप लोगों को अपनी राह अपना रास्ता चुन पाओ। तो ये था जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया, जो कि आप लोगों को सब लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंडिया पोस्ट अब क्या करने वाला है। यानी कि आप लोगों को इंडिया पोस्ट अब लगभग ये सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा थर्ड लिस्ट आने के बाद में। तो ये था आज का वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे मैंने थर्ड लिस्ट के बारे में बताया, और थर्ड लिस्ट से संबंधित जो भी क्वेरीज आप लोगों की है वो सब मैंने आप लोगों की यहाँ पर सोल्व करी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thanks, keep my watching YouTube videos.